हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रायंगल काउंटिंग की कुछ ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको कुछ डायग्राम ऊपर बनाए हुए हैं और इसमें मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो इसमें तो एक ही होगा। इसमें एक, दो, तीन, चार और एक ये पूरा पांच। यहां तक तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आगे इसमें इसमें और सबसे ज्यादा इसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप एक एक करके काउंट करोगे तो इसकी कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे कि आप सीधा सीधा इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल पाओ। तो जो फॉर्मूला है वो आप सीधा याद रखो। फॉर्मूला है एन, फॉर्मूला है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपॉन एट। फॉर्मूला है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपॉन एट। जैसे यहां एन बराबर एक है क्योंकि एक ही है, यहां एन बराबर क्या हो जाएगा, दो। यहां एन बराबर एक, दो, तीन, तो यहां एन बराबर क्या हो जाएगा, तीन। यहां एक, दो, तीन, चार, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, चार। यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, एन बराबर क्या हो जाएगा, पांच। तो देखें, फॉर्मूला है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपॉन एट। तो यहां तो एक आ ही रहा है। यहां एन बराबर अगर मैं दो रखता हूं फॉर्मूले में एन बराबर दो रखता हूं तो दो, दो प्लस दो चार, दो दूनी चार और एक पांच बटे आठ। तो चार दूनी आठ से आठ कट गया तो कितना बच गया, पांच। तो इसका मतलब इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, पांच। सेम इस वाले फिगर की हम बात करें तो यहां एन का मान कितना होगा, तीन। तो फॉर्मूले में क्या रखें, एन का मान हम तीन। तो देखिए तीन, तीन प्लस दो पांच, तीन दूनी छह और एक सात बटे आठ। तो पांच दिया पंद्रह इंटू सात, 105/8। इसको सॉल्व करोगे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.1 कुछ आएगा। तो आप याद रखें, पॉइंट से पहले जितने आ रहे हैं उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएंगे, पॉइंटों में तो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, 13। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13। तो याद रखें, अगर सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है तो वही आंसर होगा। अगर पॉइंटों में आएगा, जैसे यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ आएगा सॉल्व करने से, तो पॉइंट से पहले जो संख्या आ रही है वही क्या होगी, त्रिभुजों की संख्या, क्योंकि पॉइंटों में तो त्रिभुज हो नहीं सकते। जैसे यहाँ एन बराबर क्या रखा हमने, चार। तो फॉर्मूले में रखा एन बराबर चार, तो आएगा पहले चार, चार प्लस दो छह, चार दूनी आठ और एक नौ, डिवाइड एट। चार से कट गया आठ दो बार, दो से छह कट गया तीन बार, तो नौ इंटू तीन कितना हो गया, 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 27। सेम यहां पर अपन ने एन बराबर क्या रखा, पांच। तो एन बराबर अगर 5 रखता हूं मैं, तो एन बराबर 5 रखा तो पांच, पांच प्लस दो सात, पांच दूनी 10 और एक 11 बटे आठ। तो इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 48 पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट से पहले जितने आ रहे हैं उतने ही त्रिभुजों की संख्या होती है। तो पॉइंट से पहले यहां पर क्या आ रहा है, 48। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 48। तो आप केवल इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपॉन एट। तो इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हो। बस याद रखें, अगर इस फॉर्मूले में एन का मान मैं कुछ भी रखता हूं और वो अगर पॉइंटों में आता है तो पॉइंट से पहले जो संख्या है वही त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसमें होगा एक त्रिभुज, इसमें पांच, इसमें 13, इसमें 27 और इसमें होगा 48। तो यही होगी आपकी त्रिभुजों की संख्या। उतार लीजिएगा। बस याद रखें, एन बराबर एक, एन बराबर दो, एन बराबर तीन, एन बराबर चार और एन बराबर पांच। तो ये हो जाएगी आपकी त्रिभुजों की संख्या। देखिए, नेक्स्ट यहां पर मेरे को ऐसे कुछ त्रिभुज बनाए हुए हैं और उसमें मेरे से पूछेगा त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए, यहां पर एन बराबर क्या हो जाएगा, एक। यहां एन बराबर क्या ले सकता हूं मैं, दो, एक और दो। सेम यहां पर एन बराबर क्या रखूंगा, तीन।
अब n बराबर में 1 2 कैसे लिख रहा हूं वो देखो, यहां पर केवल एक ही त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और आ रहा है, तो यहां पर एक त्रिभुज और एक त्रिभुज और आ रहा है, तो n बराबर क्या हो गया 2। यहां पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और उसके अंदर एक त्रिभुज और आ रहा है, तो n बराबर क्या हो गया 3। यहां एक त्रिभुज, फिर दो त्रिभुज, फिर तीन त्रिभुज और ये 4, तो n बराबर क्या हो गया 4। सेम यहां n बराबर क्या हो गया 5। तो इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आता जा रहा है। तो इसकी ट्रिक क्या है, जैसे यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 1, यहां 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। तो आप सीधा याद रखें, अगर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आता जाएगा तो उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो आप +4 करते जाइए। जैसे 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 और 13 + 4 17। तो अब सीधी ट्रिक याद रखें, जब एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आता जाएगा तो जितने पहले त्रिभुज आ रहे थे उसमें +4 करते जाइए, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या आती जाएगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 17, इसमें त्रिभुजों की संख्या 13, इसमें त्रिभुजों की संख्या 9, इसमें त्रिभुजों की संख्या 5 और इसमें त्रिभुजों की संख्या केवल 1। बता लीजिए। और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो इसकी सीधी सीधी ट्रिक है 4n-3। इसकी सीधी ट्रिक है 4n-3। जैसे यहाँ पर n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 रखूंगा तो 4 - 3 कितना हो गया 1। या n बराबर 2 है तो इसमें ट्रिक लगाऊंगा तो 4 × 2 - 3 तो कितना आ जाएगा 5। यहां n बराबर 3 है तो n बराबर 3 रखूंगा तो 4 × 3 - 3 तो कितना आ जाएगा 9। तो देखो 9 ही आ रहा था। यहाँ n बराबर 4 रखा तो n बराबर 4 4 चौक 16 - 3 13, और यहाँ n बराबर 5 रखा तो 5 चौक 20 - 3 17। तो आप चाहो तो सीधी सीधी ट्रिक लगा सकते हो 4n-3, और चाहो तो सीधा सीधा याद रखो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता जा रहा है तो उसमें +4 आप करते जाइए, या सीधा याद रखो 4n-3 सबसे अच्छी ट्रिक है। n क्या है, n है जितने त्रिभुज उसके अंदर बनते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज, यहाँ पर तीन त्रिभुज, यहाँ पर चार त्रिभुज और यहाँ पर 5 त्रिभुज, तो ट्रिक क्या बन जाएगी 4n-3। तो आप इस ट्रिक से सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे और क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। जैसे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एसएससी और रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप क्वेश्चन को सीधा याद रखो। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और तीनों के आंसर सेम आएंगे, तीनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। ध्यान से देखो तीनों क्वेश्चनों को, तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों में सेम चीज क्या है वो देखो। देखो इसको बोला ए बी सी, तो एक लाइन दो लाइन और ये आधी लाइन खींची है, पूरी लाइन नहीं गई है आधी खींची है, तो मैं इसको 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन बोल सकता हूँ क्या। इसको मैंने क्या बोला 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन हो गया। सेम देखो बच्चों यहाँ पर भी ए बी सी, तो एक लाइन दो लाइन और ये आधी खींची है, पूरी नहीं खींची आधी खींची है, तो ये भी क्या हो गया 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन हो गया। सेम बच्चों देखो एक लाइन दो लाइन और ये आधी खींची है ए बी सी, तो ये भी क्या हो गया 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप सीधा याद रखो अगर 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो तीनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे, बिल्कुल तीनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे। तो या तो आप सीधे ट्रिक लगाएं या मेथड से काउंट करें। तो देखो मेथड से करोगे तो बड़ा समय लग जाएगा आपको, क्लियर। सीधा ट्रिक देखो, सीधा ट्रिक क्या होगा, सीधा ट्रिक बोलती है जब भी 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है, समझे, जब भी 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को काउंट करो। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट।
जितने पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंटों को काउंट करो और उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 6 दूनी 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या सीधी सीधी क्या हो जाएगी 12। लेकिन अगर आप इसको अगर मेथड से करोगे तो इतनी जल्दी नहीं काउंट कर पाओगे। तो जब इतना अच्छा क्वेश्चन है तो आपको सीधा आंसर याद होना चाहिए। जैसे इसमें देखो कितने पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो इसमें भी 6 दूनी 12। सेम इसमें भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो 6 दूनी 12। तो तीनों का आंसर क्या आएगा 12। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी, जब ये 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन होगा। तो सीधा सीधा याद रखो, बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप सीधा याद रखो जब भी 2.5 लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं उनको काउंट कर दो और मल्टीप्लाई 2 कर दो, और 6 दूनी कितना हो गया 12। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर 3 लाइन हो जाए तो आंसर बताइए। मुझे बिल्कुल पता है आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर अगर लाइन पूरी पूरी ड्रॉ हो जाए ये तो इसका आंसर बताइए। तो बच्चों याद रखें, कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद रहेंगे तो पेपर आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको सीधा सीधा आप याद रखें, अगर 3 लाइन होंगी तो उसका सीधा सीधा आंसर होगा 16। अगर 3 लाइन ड्रॉ की गई होंगी तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा 16। सीधा याद रखें। अब इसमें ये ट्रिक मत लगा देना 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूनी 14। जो 2.5 लाइन वाला है उसमें ही ट्रिक लगती है पॉइंट्स वाली। 3 लाइन बनी होंगी तो सीधा सीधा याद रखो आंसर क्या होगा इसका 16। क्योंकि मेथड से करोगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, बाकी मैं काउंट करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा याद रखें, जब भी 2.5 लाइन वाला होगा तो जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स काउंट करके मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा। और अगर 3 लाइन है तो उसमें पॉइंट काउंट मत करना, उसका सीधा आंसर याद रखो, उसका आंसर क्या होता है 16। क्योंकि जब इतनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आप सीधा सीधा इन क्वेश्चनों को याद रखें, उतार लीजिएगा। आज हमने ट्रायंगल की बहुत बढ़िया ट्रिक सीखी है, आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा और पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। थैंक यू, उतार लें।